नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि भाई आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेटा आज हमारे भारत जो है देश, वो एक ऐसा इतिहास रचने वाला है जो कि आज तक सिर्फ 2 से 3 कंट्री ही कर पाए हैं और चौथे 5वें कंट्री हम करने जा रहे हैं। हालांकि आपको पहले चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन फिर से बता देता हूं मैं कि अब की बार हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं। और बेटा कहां भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं मून की सरफेस पर, यानी मून की सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं भाई? चंद्रयान 3 हम भेज रहे हैं। कहां से भेज रहे हैं? तो ये है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर। भाई कहां पर है ये स्थित? ये है बेटा आंध्र प्रदेश में। अगर बात की जाए करंट चीफ ऑफ इसरो के बारे में, भाई इसरो के अगर करंट चीफ के बारे में बात की जाए तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस सोमनाथ। याद रखिएगा क्या नाम है भाई? इनका नाम है एस सोमनाथ। आपके भाई पेपर में पूछा जा सकता है, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो 110% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से पता चल गया कि क्या है क्या नहीं, है ना? दोबारा से बता रहा हूं मैं अच्छे तरीके से, तो याद रखिएगा कि हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं बेटा। कहां पर? मून पर, मून की सरफेस पर। चलिएगा, ये जो पूरा डेटा है, ठीक है भाई, ये कलेक्ट करने वाले हैं हमारे आयुष शर्मा जी। इन्होंने मुझे सारी की सारी, सिर्फ मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, उन्होंने सारी जानकारियां इकट्ठा करके दी हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेटा, जो लैंडर का वेट होगा, जो लैंडर का वेट होगा वो होगा कितना बेटा? 1752 केजी, यानी 1752 केजी वेट होने वाला है इसका। इसमें इंक्लूडेड, ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जिसको पिछली बार हमसे कौन खो गया था? ये रोवर ही तो खो गया था हमारा। और इसका वेट कितना है? तो 26 केजी वेट है। ठीक है, ये पावर कितने की जनरेट करेगा? तो 738 वॉट की पावर जनरेट करेगा। और भाई प्रपोल्यूशन मॉडल कौन सा है? तो इसका 2148 केजी का है, जो कि 758 वॉट की भाई जो पावर है वो जनरेट करने वाला है। यह लैंडर और रोवर को भाई कितने जो अलग होगा, मैं आपको पूरी एक एक पिक्चर दिखाने वाला हूं। ऑर्बिट से कितने किलोमीटर बेटा? 100 किलोमीटर पहले। भाई समझ रहे हो? 100, जैसे ये मेरी पेन है, ये पूरा का पूरा चंद्रयान 3 है, इसमें से बेटा 3 टुकड़े होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ऊपर वाला जो ये वाला टुकड़ा होगा, यही कहां पर जाएगा? यही मून पर जाएगा, जिसे हम लैंड रोवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या क्या है? चंद्रयान 3 किसके लिए हम मेनली वहां पर भेज रहे हैं? तो चंद्रयान 3 को विभिन्न आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है, जो कि मौसम, वायु, मृदा आदि की जांच करने में समर्थ है। इस प्रयोग से चांद की सतह एवं वातावरण की जानकारी से अनेक चांद के रहस्यों से पर्दा हटेगा। एंड आई होप, मैं और आप लोग आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल तो है, लेकिन 100% बेटा सक्सेसफुल हो जाए। चलिएगा आगे बात करते हैं रोवर के बारे में, है ना? अगर बात की जाए बेटा रोवर के बारे में, तो देख लेते हैं ये कैसी साइज है इसकी। एक आयताकार साइज है। इसमें कितने व्हील लगे हुए हैं बेटा? 6 व्हील लगे हुए हैं, जो कि रॉकर्स बॉगी व्हील्स, जो आपने रेगिस्तान में देखा होगा चलते हुए, ऐसी बोगीज लगाई हुई है। सोलर पैनल्स हैं, जो कि आपको 50 वॉट की पावर जनरेट करके देगा। ठीक है, और एंटीना, जो हमारे पास पिछली बार क्या हुआ था बेटा? जो हमारा कम्युनिकेशन टूट गया था, कितना? 2.1 किलोमीटर दूर से हमारा रोवर के साथ क्या हो गया था भाई? कनेक्शन टूट गया था। इसीलिए अब की बार ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्या? कि आपको बताना है कि जो एंटीनाज हैं वो TX/RX फॉर कम्युनिकेशंस हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे हैं? व्हाट इज चंद्रयान 3? ये क्या कह रहा है? चंद्रयान 3 इज इंडियाज 3rd मून मिशन। मैंने आपको बताया था भाई 2019 में हमने
अपना सेकंड भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा। एमिड एट लॉन्चिंग एट स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून सरफेस एंड डिप्लॉइंग अ रोवर फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज चंद्रयान 3 सेट टू लॉन्च, कब हो रहा है बेटा? तो आज ही 14 जुलाई को ये लॉन्च होगा। कब होगा? तो लगभग 2:34 पर ये इसका टाइम पीरियड दे रखा है, कब? पीएम में, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर द चंद्रयान 3? तो आपको याद होगा कि करीब करीब जब दूसरा चंद्रयान 2 भेजा था हमने, तो उसमें 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब की बार 33% या 34% लेस है इस पूरे के पूरे बजट में, मात्र 615 करोड़ रुपए में हम इसको भेज रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, है ना। What are the objective of Chandrayaan 3, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। The objective of Chandrayaan 3 is including achieving a successful landing, connecting experiment on the lunar surface, studying for the moon properties and composition and advancing scientific knowledge। ठीक है भाई, यहां तक अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरी और क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, और देखिए, है ना। व्हाट इज द लॉन्च व्हीकल फॉर चंद्रयान 3? कौन सा व्हीकल यूज किया जा रहा है, याद रखिएगा, ये पेपर में आएगा, चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम में आए, चाहे और कहीं भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। द लॉन्च व्हीकल फॉर द चंद्रयान 3 इज LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 याद रखना है आपको, विच इज इंडियाज नियरेस्ट रॉकेट, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनल इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड मिशन इज अंडरस्टैंडिंग फाइनल लॉन्च, ठीक है। यहां तक आपकी समझ में आया? चलिए देख लेते हैं और क्या क्या है। ये जो रोवर है, मेन हमें भेजना क्या है बेटा, याद रखिएगा, मेन जो हमें भेजना है, हम सारे के सारा जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ इस रोवर की खातिर ही कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार चंद्रयान 2 जो हमारा था, उससे हमारा कम्युनिकेशन टूट गया था और हमें केवल व केवल 98% या 97% ही सक्सेसफुल मिल पाया था। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि हमें उसने सक्सेसफुल नहीं मिला था, सक्सेसफुल हुए थे हम, लेकिन सिर्फ 97-98%। लेकिन आशा करता हूं, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि अब के ये हमारा 100% सक्सेसफुल हो और हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए बेटा, इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि ये वाले हैं, ये वाले सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि ये इसको क्या देंगे, इसको ये ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, है ना। अच्छा, आप बात करते हैं जो रॉकर बोगीज है, इसको बोलते हैं बोगीज, जो राजस्थान वगैरह में आपने चलती देखी होंगी, उस पे क्या बोलते हैं इसको, रेगिस्तान वाली जगहों पे, ठीक है। अगर हम व्हील ड्राइव असेंबली की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, सोलर पैनल होल्ड है और नेवीज कैमराज हैं, नेव कैमराज हैं इसके अंदर, जो कि लगभग हमें हर सरफेस को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएगा, ठीक है भाई। इनका सबका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। मैंने एक भी चीज आपकी ऐसी छोड़ी नहीं है बेटा। दबा के शेयर कर देना, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को भी जानना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।